और इसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले तो एक जग, वो भी बड़ा वाला। ये जिम में वो कहाँ है? Sometimes it's gonna be one of you. You cannot hang around me. You can't be around. सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी आप लोग। दिस इज गोलू और आपका स्वागत है बल्क सीरीज एपिसोड 1। जैसे कि आपने ब्लॉग 39 देखा होगा, सो हमने वहां पर बल्क सीरीज का ओवरव्यू कर दिया था। उसमें हमने सीखा था कि डाइट चार्ट को कैसे डिजाइन करना है और किस तरीके से हमें अपने मैक्रोस और माइक्रोस को बांटना है, बीएमआर कैसे निकालना है, क्या होता है और एक्सरसाइजेस क्या क्या रहेंगी, कौन सा स्प्लिट चलाएंगे, सब कुछ ओवरऑल बात की है। बस जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, सो ये है फुल डे ईटिंग 1 और मैंने अपने लिए डाइट चार्ट डिजाइन किया है जिसमें मेरी रहेंगी कैलोरीज अप्रोक्स 3100 और मैक्रोस के अंदर कार्ब्स रहेंगे 350 ग्राम, फैट रहेगा 100 ग्राम और प्रोटीन रहेगा 180 to 200 ग्राम्स। ओके, और ध्यान रखना यहाँ पर मेरा डाइट चार्ट किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया है और आपको मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से आपको अपने लिए डाइट चार्ट डिजाइन करना है। और ये डाइट चार्ट मैंने कॉपी करने के लिए इसलिए नहीं बोला है बिकॉज मेरी कैलोरीज अलग है और आपकी अलग, इसीलिए आपको अपना डाइट चार्ट डिजाइन करते हुए खुद ही चलना है। ओके, सो फर्स्ट और इसमें हम बात करेंगे बल्क शेक के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले तो एक जग, वो भी बड़ा वाला। क्योंकि मेरे पास है ब्लेंडर इसलिए मुझे जग चाहिए। अगर आपके पास मिक्सी हो, मिक्सी में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे बारीक करने से मतलब है। और अगर आपके पास दोनों ही नहीं हो तो आप थोड़ा सा रुकिए, पहले से तैयार करने दीजिए, फिर लास्ट में बताता हूँ कि आपको कैसे ये शेक तैयार करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ये 300 ml, ये 1 गिलास दूध है और 2 केले। इसके बाद चाहिए हमें ओट्स, वो भी 35 ग्राम्स। और इसके लिए मेरे पास है स्कूप, ये प्रोटीन की स्कूप पड़ी है जो कि 30 ग्राम से लगभग 33 ग्राम अप्रोक्स आती है। सो इससे मुझे ग्राम्स को मेजर करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। 30 ग्राम हो गया, 5 ग्राम और आपके पास ये नहीं है कोई बात नहीं, आप सो इसके लिए एक तरीका है, बस आपको एक बार परेशान होना है। कोई भी आपने अपनी डाइट चार्ट में ओट्स को जितने भी ग्राम लिखा हो, आप उसे एक वेइंग मशीन पर मेजर कीजिए और घर में कोई एक ऐसी चीज देख लीजिए या कोई प्लेट देख लीजिए जिसमें वो आसानी से भर जाए। और इससे होगा क्या, आप दूसरी बार उसे आसानी से भरकर आप मेजर कर सकते हो कि ये कितना ग्राम है। और ये आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा कीजिए। सो थोड़ी सी और बात करते हैं दलिया से रिलेटेड। देखिए आजकल मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ओट्स खा नहीं पाते हैं, सो उसकी जगह आप इसमें दलिया भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद आपको पता होगा कि जो हमारे अनाज रहते हैं जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह होते हैं, और जब आप इनका आटा गूंदते हो इसमें आप एक इलेक्ट्रिसिटी देखते होगे आटे के अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी ग्लूटेन की वजह से आती है और उसी ग्लूटेन को बहुत से लोग पचा नहीं पाते हैं। तो जो लोग दलिया नहीं खा पाते हैं वो ओट्स खा सकते हो और जो लोग ओट्स नहीं खा पाते हैं वो दलिया खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और इसमें बात रही कार्ब्स की यानी कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसमें लमसम डिफरेंस आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ओके, और इसके बाद हम ऐड करने जा रहे हैं ये बटर, जो कि हाफ स्पून समथिंग रहेगी, क्योंकि जो 1 स्पून है उसमें समथिंग 30 से लेकर 35 ग्राम्स अप्रोक्स बन जाता है, इसलिए मैं इसको आधा यूज करूंगा, 16 ग्राम तक। वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो आप कोकोआ पाउडर भी मिला सकते हो, बट मेरे पास तो ये प्रोटीन का बॉक्स है, अभी मैंने मंगाया था फास्ट ट्रक का, ये देखिए, जिसे मैं हाफ स्कूप यूज करूंगा। आपने देखा कि मैं हाफ स्कूप इसे यूज कर रहा हूँ, हाफ स्कूप इसे यूज कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? आप इस फुल डे ईटिंग के एपिसोड 1 में बने रहिए, आपको सब कुछ प्रॉपर पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और आप भी ऐसा करोगे, आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो इससे इस शेक में प्रोटीन भी बढ़ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। सो चलिए अब इसे ब्लेंड करने की बारी आ गई है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट। तो आप इसमें पानी मिला लेना अपने हिसाब से, कितना आपको ये पतला करना है। ओके, वाह, लाने दो। देखिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं आपसे
हर एक मील के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाला हूँ, जिससे आप सभी मील्स को आप आसानी से ले पाओ। चाहे आप जिस भी कंडीशन में हो, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तब भी आप ले सकते हो, अगर आप बिजी हो तब भी आप उन सभी मील्स को आसानी से ले पाओगे। ओके कि जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले इसमें ओट्स मिलाए थे, इन ओट्स को मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था दूध और पानी में, जिससे वो अच्छे से गल जाए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इससे पहले तो ग्राइंड करेंगे, इतना पतला कर देंगे जिससे वो आसानी हो जाए उसे पीने में। मेरे पे इतनी ज्यादा मेहनत होती नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसमें ओट्स को छोड़ दिया, वो थोड़ी देर बाद गल जाते हैं और इसके बाद जब हम इस शेक को पियेंगे तो जो टुकड़े आएंगे उसे हम आसानी से चबा सकते हैं। मेहनत कम करने के लिए थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है और बस यही है। आ जाओ, शेक पियोगे? क्या खाओगे बताओ? हाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, ये दोनों तो ठीक है, ये तीसरा किसका है? मेरे सबसे पहले हुआ था। ये आपकी मूछें बन गई, इसे साफ कर लो। बहुत से लोगों का पीनट बटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, खासकर बिगनर्स का, कि हमें भैया एक ऐसा पीनट बटर बताइए जिससे हमारी बॉडी जल्दी बन जाए। देखिए, आपको पीनट बटर कोई भी कंपनी का मिल रहा है, आप यूज कर सकते हो, बस ध्यान रखना वो पीनट बटर जेन्युइन हो। और बात रही इस पीनट बटर से जल्दी बॉडी बनने वाली, तो देखिए यार, ये पीनट बटर जस्ट एक आपके हेल्दी फैट्स को पूरा करने के लिए है, जो आपके ये नट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। ओके, सो अब हम सेकंड मील के बारे में बात करते हैं, जिसमें रहते हैं मेरे 5 होल एग्स। बट मैंने कल वो नहीं ले पाया बिकॉज मैं काफी बिजी था, कल गया था कहीं, इसीलिए। सो उस मील से जितने भी मुझे मैक्रोस के अंदर प्रोटीन मिलने वाला था और कैलोरीज मिलने वाली थी, वो मैं इस स्प्राउट से, हाँ अच्छे बने हैं, इससे मैं कंज्यूम करने वाला हूँ। बट यहाँ पर रुकिए, ब्रेक मारिए। ये जो स्प्राउट्स हैं ये इतनी कैलोरीज और प्रोटीन नहीं दे पाएंगे जितने मुझे होल एग्स दे पा रहे थे। सो मैं इसे बाय चांस यूज करता हूँ और आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि हमारे पूरे ही मील को स्किप करने से बढ़िया है कि हम स्प्राउट्स खा लें। और बात रही प्रोटीन की, कैलोरीज की, तो यार कोई बात नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा, बट ध्यान रखना है ये हर बार नहीं करना है ऐसा, बाई चांस। और स्प्राउट्स में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं, जिससे हम हाई प्रोटीन ले सकते हैं वगैरह वगैरह। सो मैंने अभी ये पैकेट खरीदा था जिसमें आए थे देसी चने, पीनट्स और मूंग दाल और सोयाबीन और एक रोसा दाल होती है जो कि कुछ इस तरीके की होती है। इसमें आपको शायद दिख भी रहा हो, एक काम करो, मैं आपकी स्क्रीन पर फोटो शो कर देना, ये देख लीजिए। तो देखिए, अगर आपको ये सब अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो I mean, इतनी दालें वगैरह आपको मिल नहीं पा रही हैं, कोई बात नहीं, आप इसमें से ये जो देसी चने हैं और आपको हरी मूंग की दाल मिल जाए, पूरी एक वो होल बीन आती है, टुकड़ों में नहीं होती, ओके, वो मिल जाए, इन दोनों से आप काम चला सकते हो। और अगर आपको दाल भी नहीं मिल रही है तो आप इन देसी चनों से ही काम चला सकते हो। और बात रही थोड़े प्रोटीन की और कैलोरीज की, आप उस प्रोटीन और कैलोरीज को पूरा करने के लिए आप कुछ और भी एक्स्ट्रा खा सकते हो, या एग वगैरह होगा या चिकन मीट वगैरह जो भी आप खाते हो। बट ध्यान रखना, से लोग ये समझते हैं कि इसमें अलग प्रोटीन होगा, उसमें अलग प्रोटीन होगा, नॉनवेज वाला प्रोटीन अच्छा होगा और ये जो बॉक्सेस में जो प्रोटीन आते हैं वो अच्छे होंगे। अरे यार, आपको एक बात बताऊं, देखिए बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, उसे फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। और फॉर्म जैसे कि आपकी ये वेजिटेरियन हुई या आपकी नॉन वेजिटेरियन हुई या ये पाउडर फॉर्म, ओके, आपकी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन की जरूरत है कि उसे प्रोटीन मिल रहा है या नहीं। बट आपको ये ध्यान रखना है, ये पाउडर की फॉर्म में ज्यादा नहीं लेना है, जितना हो सके आपको नेचुरल खाना है, नॉन वेज या वेज। और आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी तो कर सकते हो कि आपने भैया पहले तो बता दिया था कि प्रोटीन तो बस प्रोटीन होता है, हम चाहे इससे कंज्यूम करें चाहे इससे, तो हम प्रोटीन से पाउडर से ही क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते? क्योंकि जब ये प्रोटीन पाउडर्स बनते हैं तो बहुत से इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो इसे प्रोसेस करने में निकल जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स सिर्फ हमें ये रॉ फॉर्म में ही मिल सकते हैं। ओके, सो इसीलिए इसका सप्लीमेंट की तरह ही यूज करना है। सप्लीमेंट का मतलब है जो थोड़ी कमी पड़ रही है उसे। सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड मील। सॉरी, ज्यादा इंग्लिश हो गई। तो हम बात करते हैं हमारे तीसरे भोजन के बारे में, मील के बारे में। ओके, पहले लेने जाना पड़ेगा तब बात करूंगा। सो हमारा थर्ड मील में रहेगा लंच, और जिसमें है आलू। आज मैंने शेक पिया था तो मेरी बसल के लिए आ रही है, मसल ताकतवर बनना, थोड़ा सा प्रोटीन पी लिया, मसल बन गए। चलो जाओ, चाचू को वीडियो बनानी जाओ। तो ये रहा थर्ड मील, और जिसमें रहेगी ये नॉर्मल सब्जी। आपकी मम्मा जो भी कुछ सब्जियां बना रही है खा लीजिए। और बात रही आपके बल्क यानी गेनिंग में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो मेरी इसमें है चपाती 1 2 3 4।
5, 6. ओनली 4 ही हैं, सो खाना स्टार्ट करते हैं। ओके, खाना हो गया है हमारा। हाँ, सो अब बात करते हैं हम अपने 4th मील के बारे में, जो कि सेम ही है जो हमने सबसे फर्स्ट मील लिया था, जिसके अंदर था हमारा मिल्क, ओट्स, प्रोटीन और पीनट बटर और बनाना। हाँ, उसी को हमें अब भी लेना है और उसे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ये देखिए। सो अगर आप इस ब्लॉग को गौर से देख रहे होगे तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं हाफ स्कूप प्रोटीन यूज कर रहा हूँ, हाफ स्कूप पीनट बटर यूज कर रहा हूँ। क्यों? मेरी पूरी डाइट में था 1 स्कूप प्रोटीन और 1 स्पून पीनट बटर, तो मैं उसे एक ही बार में खाने की बजाय मैंने 2 मील में उसे डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से मेरे मील्स का जो टेस्ट है वो भी बरकरार रहे और इसकी वजह से मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं खा पाऊँ, क्योंकि मेरी है एंडोमॉर्फ बॉडी। तो मेरी जो कैलोरीज है उन्हें मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एंडोमॉर्फ बॉडी एक ऐसा बॉडी टाइप है, थोड़ी सी अगर सरप्लस भी दो बॉडी बहुत जल्दी फैट गेन करती है, और मैंने ये एहसास कई सालों तक किया है। और आपको अगर बॉडी टाइप्स के बारे में नहीं पता है तो बेल आइकन पे मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। आपके एक ही बार में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो जैसा कि आपने 4th मील देख ही लिया होगा, इसमें मेरे कार्ब्स, फैट, प्रोटीन सब कुछ था बैलेंस में, और इसके मैं 1.5 से लेकर 2 घंटे बाद राइट 5 या 6 बजे के बीच समथिंग जिम निकल जाता हूँ। और वर्कआउट करते टाइम इस मील की वजह से मुझे जो एनर्जी चाहिए होती है वो मुझे कार्ब्स से मिल जाती है, और कभी कभार मेरा एक्स्ट्रा वर्कआउट भी होता है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी अगर कैटाबॉलिक स्टेज में भी जा रही होगी तो मेरे मील में ध्यान रखना प्रोटीन भी था, जो कि मुझे उस कैटाबॉलिक स्टेज में जाने से रोकती है। अगर आपको एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक स्टेजेस के बारे में नहीं पता है तो आपको आई बटन पर वीडियो दी गई है, आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपको मसल्स को ग्रोथ करना है और उन्हें होल्ड रखना है तो आपको इन स्टेजेस का समझना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा रहा 5th मील, वो मैं उसे आपको बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज मैं जा रहा हूँ अभी जिम और उधर करेंगे हम तरीके से वर्कआउट। उसके बाद 5 होल एग्स को कंज्यूम करने जाऊंगा, तो मैं उधर कैमरा लेके नहीं घूम पाऊंगा, इसीलिए अब मैं जिम से आकर आपसे बात करूंगा। और आप ये बार बार कैप को क्या देख रहे हो? लगाना पड़ता है भैया, बाहर ठंड है। और आपसे भी कह रहा हूँ पैक होकर जाइए, क्योंकि यार मुझे फिक्र रहती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली में से कोई भी पर्सन बीमार नहीं पड़ना चाहिए, इस खासकर सर्दी की वजह से। ओके, सो चलते हैं जिम। ओके, सो जिम पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में बस स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे। सो थोड़ी देर में ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। भैया जिम में वो कहाँ है? अच्छा, चौपाटी में खाने को खत्म कर रहे हैं हम लोग बस। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या खाया था आपने? मैंने नहीं खाया, लड़कों ने खाया था कि आते अपने पास। तभी देखो इसका मुंह कितना बनना है। ओके, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। And sometimes it's gonna be one of you. You cannot hang around me. You can't be around me. You cannot be in my presence. Dismiss my presence. You a coward. You a sucker. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat, but I never back down. Man, I'd rather be dead. I'm making love to fame. She look better in bed. And I'ma rock this life till I take my last breath. I wanna make a change. I got 1 life left, so I'm gonna go down swinging. Don't you forget. Everything is so boring. Can't get up in the morning. I'm so sick of the mundane and routine. I'm gonna break with
and I can take the pain. I'm gonna go down swinging. I get lost in the feeling. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. Just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. Just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. Yeah. Your dreams is possible. Don't give up. Don't give up. They're gonna love you when you win it. सो हमारा वर्कआउट हो चुका है, बढ़िया। और मैं आपसे एक मील से रिलेटेड और बात करना चाहता हूं, जो कि है वो बल्किंग हैवी शेक। उसके बारे में थोड़ा बात करना है। कई लोगों के पास अगर ब्लेंडर नहीं हो और मिक्सी नहीं हो, कोई बात नहीं, ये मत सोचा कीजिए कि वो मिक्स करने से बहुत कुछ प्रोटीन हाई हो जाता है। कुछ नहीं होता, जस्ट एक वो टेस्ट के लिए होता है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप सीधा उसे जो आपका ओट्स या दलिया है उसे दूध में डालिए, कुछ टाइम तक रोकिए और वो हो जाएगा चबाने लायक। उसके बाद आप केले खाइए अलग से, और पीनट बटर भी अलग से खा सकते हो, और उसे भी अलग से, कोई बात नहीं है। यहाँ पेट में जाकर सब मिक्स हो जाएगा। और ये मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए क्लियर करते चल रहा हूँ बिकॉज ये शायद ये बहुत से बिगनर्स ये सीरीज देख रहे होंगे बल्किंग के लिए, इसीलिए मैं कोई भी डाउट छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और बहुत से ऐसे छोटे मोटे डाउट होते रहते हैं, कोई बात नहीं, माइंड है, ये सोचता रहता है। ओके, सो घर पे चलते हैं। ओके, सो जिम करके आ चुके हैं यार, बहुत मजा आया। बाइसेप्स सही निकल रहा है, हाँ सही है। और ट्राइसेप्स ओके, मजा आ गया यार बैक और बाइसेप्स को करने में। कुछ भी कहो, जितना भी स्ट्रेस वगैरह होता है सब कुछ दूर हो जाता है ओनली एक्सरसाइज करने के बाद। ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने मील के बारे में, जिसमें वही मेरी सुबह की सब्जी है और 6th और लास्ट मील में है मेरी 3 चपाती, 1 2 3। और 1 मिनट, ये पनीर, इसको मैंने थोड़ा गलने के लिए रख दिया था, ये देख सकते हो आप पानी में। एक्चुअल में इसलिए कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और खाने में इसे आसानी होती है, मतलब और अच्छा लगता है। और आपको पता है, आपके मम्मी पापा वगैरह और बड़े बूढ़े लोग भी ये बोलते हैं कि रात को दूध पी के सोना चाहिए, इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है, तंदुरुस्त रहते हो। ऐसा क्यों, आपको पता है? ये देखिए, जैसे कि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी को जो बाकी के घंटे हैं, जो आवर्स है, एम्प्टी स्टमक रहना पड़ता है खाली। और इस टाइम जो बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है वो हमारी बॉडी मसल से कंज्यूम करती है, जो कि मैं आपको कैटाबॉलिक स्टेज बता चुका हूँ। बट यहाँ पर अगर हम 1 गिलास दूध पीकर सोते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है इनको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी टाइम लेती है। जैसे कि ये बॉडी में जाता है तो ये थोड़ा थोड़ा करके पचना स्टार्ट करता है और उसके जो एमिनो एसिड्स बनते हैं तब जाके बॉडी में मिलता है, और इसकी वजह से हम अपनी कैटाबॉलिक स्टेज पर नहीं जा पाते, यानी कि मसल लॉस। और इस बात से हमें ये पता पड़ता है कि जो हमारी पहले की जनरेशन थी काफी ज्यादा एजुकेटेड थी, बट हमने यहाँ पर ये समझा कि ये तो गांव के लोग हैं, ये क्या जानते होंगे, बट इन्फॉर्मेशन के मामले में वो काफी ज्यादा हमसे आगे थे। ओके, सो कभी भी इनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके, सो मैं ये लास्ट मील खत्म करता हूँ और इसको फिनिश करने के बाद मैं सीधा सोऊंगा। बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, नींद आ रही है। और ये था ब्लॉग 40 और एपिसोड 1 फुल डे ईटिंग का। आई होप मैंने इस ब्लॉग में आपको अच्छे से समझाया होगा, हर कंसेप्ट को क्लियर तरीके से। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस ब्लॉग को शेयर करना ना भूलिए। जो लोग बिगनर हैं, गेन करना चाहते हैं ये। और वैसे भी ये पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट एपिसोड 2 में हम एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट रहेगी हमारी चेस्ट और ट्राइसेप्स, और मैं उसमें आपको बहुत लिमिटेड एक्सरसाइज बताऊंगा और हमें किस तरीके से किसी एक्सरसाइज को चूज करना है और किस तरीके से हिट करना है अपने मसल्स पर, वो सब कुछ बताऊंगा A to Z। तो ऐसे ही सारे ब्लॉग्स को देखते रहा कीजिए और हंसते रहा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नाम तो आपको पता ही है। नहीं। बाय।